तो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, लेक्चर नंबर 5 बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, वो डिफाइन किया गया है अपने 3 पोस्टुलेट के बेसिस पे। पहला पोस्टुलेट का बोहर का क्या है उसको समझते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इसको समझते हैं सर क्या होता है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया बोहर ने कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? रिवॉल्व करेगा, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा है ना, वो ऑर्बिट की एनर्जी अपने ऑर्बिट में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होगा, है ना, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। समझो जरा मेरी बात। मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और ये nth ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, है ना, ऐसे ये nth ऑर्बिट है। और उसकी वेलोसिटी कितनी है रिवॉल्व करने की? v। nth ऑर्बिट में वेलोसिटी vn है। कितनी वेलोसिटी nth ऑर्बिट में? vn ऑर्बिट एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze है। कितना है? Ze। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना। और ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बनाया गया। मतलब कि जिसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा। जिसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 1। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ये जो ऑर्बिट है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। ये क्या है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। मतलब इसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट भी है। क्या बोलते हैं इसको? स्टेशनरी ऑर्बिट भी है। ये कहा बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है सर? रिवॉल्व करता है, तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये नहीं किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आर की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, मतलब आर की हर वैल्यू नहीं होती, कुछ फिक्स वैल्यू होती है कि भैया इस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है अगर रेडियस इतना है, या इसके बाद अगर रिवॉल्व करेगा तो इससे जो बड़ा रेडियस है वो कुछ और होगा, फिक्स होगा। उसके बीच में रिवॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच में जो कहते हैं स्टेट होगी आपकी, वो रेडिएटिंग स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? रेडिएटिंग स्टेट। मतलब वहाँ पे एनर्जी का क्या होगा? एमिशन होगा। एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी। ठीक है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं होती। ठीक है, अपने ऑर्बिट में क्या रहती है? फिक्स रहती है। स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इसको। स्टेशनरी ऑर्बिट से ये कंक्लूजन मत ले लेना कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है इस ऑर्बिट में। क्या कांस्टेंट है सर? एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? हु विल बी द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? कूलम फोर्स, है ना, कूलम फोर्स। के कितना? 1/4πε0 के Q1 Ze Q2 E अपॉन Rn का स्केयर। के Q1 Q2 अपॉन R स्केयर, के Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। अच्छा, और एक इससे बैलेंस होगा Me Vn स्केयर बाय Rn, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। दिस इज व्हाट? फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर एटॉमिक मॉडल का क्या है बेटा? फर्स्ट पोस्टुलेट है। बोलो क्लियर है? ये ऑर्बिट क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट है ना। ये ऑर्बिट क्या है बेटा? स्टेशनरी। मैं समझाता हूँ आपको, क्या समझाता हूँ। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ कि स्टेशनरी ऑर्बिट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ले लिया? चलो, अब एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो एक एटम है ना, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है ना, ऐसा समझो। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। क्या ये? न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर मार रहा है। सही है सर। अब ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, ये क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट है। क्या है ये? स्टेशनरी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चक्कर मारेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या रहेगी इस ऑर्बिट में? फिक्स। सेम अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर ऑर्बिट में चक्कर मारेगा तब भी उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स।
सेम अगर थर्ड नंबर ऑर्बिट में चक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन तब भी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, आप सोच रहे हो चक्कर मारने लगे हाइपोथेटिकली, तो ये रेडिएटिंग ऑर्बिट है। क्या है ये, रेडिएटिंग ऑर्बिट। यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। जब बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एनर्जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो एनर्जी रेडिएट करता है हमेशा, बताया था ना मैंने आपको। तो वो कॉन्टिन्यू एनर्जी एमिट करता है ना। वो किस में एमिट करता है, रेडिएटिंग ऑर्बिट में। रेडिएटिंग ऑर्बिट 2 से 3 के बीच में हो सकता है, 1 से 2 के बीच में हो सकता है। पर्टिकुलर 1, पर्टिकुलर 2, पर्टिकुलर 3, ये तीनों ऑर्बिट यहाँ आगे 4 या 5 या अप टू इन्फिनिटी, है ना, डिस्क्रीट लेवल पे बात करी जाए तो ये जो ऑर्बिट्स होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होंगे। यहाँ पर एनर्जी रेडिएट नहीं होगी सर। बोलो क्लियर है, ठीक। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है। देखो सेकंड पोस्टुलेट समझो, बोहर एटॉमिक मॉडल का। सर सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया गया है बोहर एटॉमिक मॉडल के, बोहर एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट में बताया गया है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्या चक्कर है, नया पंगा गया है, ये समझो। सर ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस है। और मान लो ये nth ऑर्बिट है, क्या है ये, nth ऑर्बिट है ना। ये Rn रेडियस, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, Vn, सही है। और जाहिर सी बात है दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का रेडियस क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। तो अगर एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास इंटू Vn, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर आर्म, दैट इज Rn। ये बोला गया क्वांटाइज्ड है। क्या है ये, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज कहने का मतलब हुआ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब यहाँ h/2π फिक्स रहेगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ V1 और R1 आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। n की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी। n की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी। बोलो क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ फिक्स वैल्यू दे रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जो फिक्स वैल्यू पहले दे रहा था ना उसका क्या दे रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में जो सबसे पहले दे रहा था उसका क्या दे रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है ना। कि डिस्क्रीट वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, h/2π। ऐसा बोला गया किसमें, आपके सेकंड उसमें पोस्टुलेट में बोहर के, है ना। दिस इज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, सही है। और यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है सर। कैसा ऑर्बिट है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, या फिर से इसका नाम एक और नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर से मैं बोल दूं स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या है, स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है इस ऑर्बिट में। क्या है, एनर्जी कांस्टेंट। मतलब Rn वाला ऑर्बिट और Rn-1 या Rn+1 वाला ऑर्बिट, ये क्या है, तीनों ऑर्बिट क्या है। इससे पहले वाला ऑर्बिट क्या होगा, Rn-1 वाला, और इससे अगले वाला ऑर्बिट क्या होगा, Rn+1 वाला, है ना। ये तीनों ही ऑर्बिट स्टेशनरी हैं। लेकिन अगर ये हाइपोथेटिकल ऑर्बिट में ये मानूं या ये मानूं या ये मानूं, ये सारे क्या है, रेडिएटिंग ऑर्बिट है। क्या है बेटा, रेडिएटिंग। तो रेडिएटिंग ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है, है ना। किसमें क्वांटाइज्ड है बेटा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आपका थर्ड पोस्टुलेट बताता हूँ आपको। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो थर्ड पोस्टुलेट बताता हूँ। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया गया, आपके थर्ड पोस्टुलेट में बताया गया है, एक मिनट, ये फोन भी आ रहा है किसी का, पता नहीं किसका आ रहा है, अभी देखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया गया सर आपके, चलो हमारा नहीं आ रहा कि तो किसी और का आ रहा है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट में सर ये बताया गया है कि जब भी एमिशन होगा एनर्जी का, है ना, या एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, है ना, एमिशन होगा एनर्जी का या एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, ऑलवेज टेक्स प्लेस, हमेशा टेक प्लेस होगा between two non-radiating orbits, always takes place between
टू नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन आपका एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में जाएगा, है ना, या एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, एनर्जी का क्या होगा, एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। अगर तो वो मान लो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट क्या है, दोनों ऑर्बिट आपके क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल ऑर्बिट सही है, एकदम क्लियर है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि नीचे वाले ऑर्बिट में बाउंडेशन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, ऊपर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बाउंडेशन क्या है, कम है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा यहाँ पर है या यहाँ पर, जहाँ बाउंडेशन ज़्यादा होता है ना सर, नेगेटिव एनर्जी टोटल वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम। तो ये नेगेटिव एनर्जी में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ताकि यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या रहे, कम नेगेटिव रहे। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट से कहा जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, बोलो क्लियर है। और अगर एमिशन होना है, क्या होना है, एमिशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आना है तो यहाँ पर एमिशन होगा एनर्जी का। लेकिन फिर से वही बात, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ E2 एनर्जी है, यहाँ बोलूँ E1 एनर्जी है, तो E2 माइनस E1 क्या होगा, ये जो एमिशन होगा एनर्जी का, ये किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर। किसके बराबर होगा सर, h न्यू के बराबर। तो एनर्जी का एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, यहाँ E1 माइनस E2 हो जाएगा h न्यू के बराबर, है ना। तो एनर्जी का चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, है ना, बोलो क्लियर है ना। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा ना एनर्जी का, तो क्या होगा, E1 एनर्जी में कुछ h न्यू एनर्जी जुड़ेगी तो E2 बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, E2 में से E1 जाएगा तो h न्यू, बात दोनों तरफ सेम है। देखो यहाँ पर एनर्जी स्टेट क्या है, E1, यहाँ पर क्या है, E2। तो बोलो ना, E1 में कुछ h न्यू जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, E2। अरे बोलो, यानी इस ऑर्बिट में कुछ एनर्जी जोड़ोगे तो इस ऑर्बिट में पहुंच जाओगे, या इस ऑर्बिट से अगर इस ऑर्बिट में आ रहे हो तो एनर्जी निकलेगी। दोनों बातें सेम ही तो है ना। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में होगा, है ना। मतलब एनर्जी का एमिशन हो या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, एनर्जी का एमिशन और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होगा या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कभी भी हो रहा है ना, सही है। और ये डिस्क्रीट लेवल पर होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, आगे जाके आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे तीनों पोस्टुलेट किसके, बोहर के। होप करता हूँ कि आपको बोहर के तीनों पोस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।